नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं कृष्ण काव्य से महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? यह टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर खा, वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 2 है, विट्ठलनाथ ने अष्टचाप की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, 1565 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? श्री संप्रदाय में, ब्रह्म संप्रदाय में, या रुद्र संप्रदाय में, या किसी में नहीं। तो वल्लभाचार्य जो थे वो रुद्र संप्रदाय में दीक्षित थे। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, वल्लभाचार्य की कृति नहीं है। तो इनमें से जो वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, राम रक्षा स्रोत, ये रामानंद की रचना है, रामानंद की। तत्वदीप निबंध, अणुभाष्य, सुबोधनी टीका, और ये तीनों वल्लभाचार्य की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम है? तो रामानुजाचार्य के गुरु का नाम है कांचीपूर्ण। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6, दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्ण चरित संबंधी प्रबंध रचना है। तो दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्ण चरित संबंधी रचना है ऑप्शन नंबर का, व्रजविलास। अगला प्रश्न है, व्रजविलास के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर है ब्रजवासीदास। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। उपयुक्त उद्धरण आचार्य शुक्ल के किस ग्रंथ में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर खा, हिंदी साहित्य का इतिहास में ये है। अगर ये पूछा जाए कि ये किसका कथन है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न नंबर 9, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं, आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घा, सूरदास के लिए ये कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सूरवावनी ये रचना सूरदास की नहीं है। प्रश्न नंबर 11, कृष्ण भक्ति काव्य में प्राय प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन है? तो कृष्ण भक्ति काव्य में जो भाषा का प्रयोग हुआ वो ब्रज भाषा का हुआ है। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है?
तो इसका सही उत्तर है कुंभनदास ने। जब सूरदास की मृत्यु हो जाती है तब कुंभनदास कहते हैं पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जय कछु लेन हो तो ले लो। अगला प्रश्न है सूरदास के गुरु का क्या नाम है? तो सूरदास के गुरु का नाम है ऑप्शन नंबर ख वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? ये GIC PGT 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख कृष्ण भक्ति शाखा। प्रश्न नंबर 15 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किस कवि में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का सूरदास में। प्रश्न नंबर 16 सूर सागर का सर्वश्रेष्ठ मर्म स्पर्शी अंश कौन सा है? तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का भ्रमर गीत अंश। अगला प्रश्न है काल क्रमानुसार कवियों का सही क्रम बताइए। इसका सही क्रम है पहले आएंगे कुंभनदास, फिर सूरदास, फिर कृष्णदास, फिर नंददास। अगला प्रश्न है अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार हैं। तो अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर का नंददास। प्रश्न नंबर 19 अष्टछाप के कवियों को कहा जाता है? तो अष्ट सखा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है? तो पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ माना गया है। तो सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ माना गया है ऑप्शन नंबर ख भगवत पुराण। अगला प्रश्न है म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु कथन किसका है? तो ये वल्लभाचार्य का कथन है। प्रश्न नंबर 23 कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन थे? तो कृष्ण चैतन्य के गुरु थे ऑप्शन नंबर का केशव भारती। अगला प्रश्न है श्याम सगाई किस कवि की कृति है? तो ये नंददास की कृति है, महत्वपूर्ण रचना है ये। अगला प्रश्न है वल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है? गोकुलनाथ, नावादास, विठलनाथ या यदुनाथ? तो ये यदुनाथ की रचना है ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। अगला प्रश्न वह इस संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे सूरदास के संदर्भ में किसका कथन है? वह इस आसार संसार को न देखने के लिए वास्तव में आंखें बंद किए थे। ये सूरदास के संदर्भ में कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या ब्रजेश्वर वर्मा का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है।
अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान कीजिए। तो इसका सही हो जाएगा पूर्व मीमांसा भाष्य, ये वल्लभाचार्य की रचना है। सूरसागर सूरदास की रचना है। रुक्मिणी मंगल ये नंददास की रचना है। और जुगमान चरित ये कृष्णदास की रचना है। इसका हो जाएगा 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 29, प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर्य की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। मुरली माधुरी, वाल छवि वर्णन, वात्सल्य वर्णन या फिर भ्रमर गीत प्रसंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, भ्रमर गीत प्रसंग। अगला प्रश्न, जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? तो ये नंददास को कहा गया था जड़िया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। प्रश्न नंबर 31, अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? कृष्णदास, रसखान, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। इसका सही उत्तर है, इनमें से जो अष्टछाप के कवि नहीं हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ख, रसखान। अगला प्रश्न है, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है? सूरदास, रसखान, हरिदास या छीत स्वामी। तो संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है ऑप्शन नंबर ख, रसखान। प्रश्न नंबर 33, कौन सी रचना रसखान की नहीं है? तो 34 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, दान लीला। अगला प्रश्न है, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता कौन हैं? तो सुदामा चरित ये नरोत्तम दास की रचना है, ये खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्ति परक रचनाएं लिखीं? तो ये रसखान ने लिखी, ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत बताइए। तो इसमें असंगत है कबीर बीजक, वो संगत बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का, कबीर की जो है बीजक रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संगत बताइए। तो पहला गलत है, तीसरा हरडेवाणी, राघवानंद, सिद्ध, पंचमात्रा, ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संगत कौन सा है? तो नाभादास, भक्तमाल ये संगत है। राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है? कृष्ण का, मुरली का, राधा का या गोवर्धन का? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान दिया गया है राधा का।
अगला प्रश्न है, बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गयो काट ठाठ श्रृंगार पंक्ति किसके लिए समर्पित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, हित हरिवंश के लिए ये पंक्ति कही थी। उनकी मृत्यु पर बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गयो ठाठ श्रृंगार। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में राधा का कृष्ण से विग्रह नहीं होता? वर्ण वाम पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है। तो इसका सही उत्तर है राधा वल्लभ संप्रदाय में। अगला प्रश्न है, नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कृति कौन सी है? तो नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कृति है साहित्य लहरी। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। सूर्य के संबंध में यह वक्तव्य किस आलोचक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है, जुगमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? तो भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण, जुगमान चरित ये रचनाएं हैं कृष्णदास की। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर गयो हरिनाम पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति कुंभन दास की है। रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, सुदामा चरित, भ्रमर गीत ग्रंथों की रचना किस कृष्ण भक्त कवि ने की हैं? तो ये नंददास ने की। अगला प्रश्न है, कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? तो ये निम्बार्काचार्य को माना जाता है। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य कौन हैं? वेदांत पारिजात सौरभ ये रचना महत्वपूर्ण है। इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर का निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, कृष्णदास अधिकारी किस जाति के थे? तो ये कुणबी थे। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, कृष्णदास की जन्मभूमि है? तो कृष्णदास का जन्म गुजरात में हुआ था। परमानंद सागर के रचयिता कौन हैं? तो परमानंद दास हैं। अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कौन थे? तो अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे थे नंददास। अगला प्रश्न है, नंददास की प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो नंददास की प्रसिद्धि का कारण माना जाता है ऑप्शन नंबर का रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? तो राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान जो है वो निम्बार्क संप्रदाय में है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है? तो
राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर जो तिलक के बीच में बिंदी लगी हुई है वो प्रतीक है राधा का। ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।